नमः सितेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् यश्चक्रवर्ती भुवि पञ्चमभूत् श्रीनन्दनो द्वादशको गुणानाम् निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रम् तं शान्तिनाथं प्रणमामि नित्यम्। तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदम्। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारणं नमो आयरीयाणं नमो वैसायाणं नमो लोय अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। महावीर की मुद्रा परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के मुनि संघ के नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। जब कभी यात्रा प्रारंभ होती है मोंगना जी, जब कभी यात्रा प्रारंभ होती है उसका अंत भी हुआ करता। पर अनंत भव बीत गए, अनंत समय बीत गया, हम अपने इस जीवन यात्रा का अंत क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कहीं न कहीं अनंत इच्छाएं, अनंत वासनाएं, अनंत जन्म मरण के इस चक्र में हम फंस चुके थे। कभी ऐसा भी पुरुषार्थ हमें करने की आवश्यकता है कि हम इस अनंत जन्म मरण के चक्र को अंत करने का प्रयास करें। क्योंकि ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है, जब तक जन्म है तब तक मरण भी है, और जब तक मरण है तब तक पुनः जन्म है। ऐसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है जब कभी वह मरण को प्राप्त हो, ऐसे जन्म की आवश्यकता है। जन्म तो लिया, जन्म तो
पंडित जी कई बार इन जीवों ने हमने आपने लिया, पर ऐसे जन्म की खोज करनी है जो मरण को भी मार दे। कुछ आया समझ में? ऐसे जन्म को प्राप्त करने की आवश्यकता है, ऐसे जन्म को प्राप्त करने की आवश्यकता है जो मरण को भी मार दे। जन्म को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, पर मरण को ही मार दे, ऐसे जन्म की आवश्यकता है। वह जन्म तभी होता है जब जीव कभी चरम शरीर को प्राप्त करके उत्पन्न हुआ करता है। ऐसे अंतिम जन्म को प्राप्त करने वाले, ऐसे अंतिम जन्म को प्राप्त करने वाले वह शांतिनाथ, अभी बधाई की ना आप लोगों ने। ऐसे इस युग के प्रथम तीन पदधारी चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर, इन तीन उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने वाले वे महान बनने वाले धरती के देवता, जो आज इस हस्तिनापुरी पे अवतरित हुए। जन्म लेना आसान है निर्मल पंडित जी, जन्म लेना आसान है, जन्म के बाद मरण भी आसान है, पर इस अनंत जन्म मरण के चक्र का अंत करते हुए अंतिम जन्म को प्राप्त करना, पंडित मरण को प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। क्योंकि हरीश पंडित जी, पंडित बन लेना कठिन नहीं है। निर्मल जी, आप तो बिना मेहनत के पंडित बन गए। बिना मेहनत के पंडित बन गए। क्यों मेहनत पंडित जी? पंडित तो फिर भी बना जा सकता है इस पर्याय में, पर पंडित बनने के लिए, पंडित मरण प्राप्त करने के लिए ऐसा अद्भुत जन्म धारण करना होगा जो उस जीव का अंतिम जन्म और अंतिम मरण करने वाला हुआ करता है। क्या वह सौधर्म की पर्याय होगी? मैं तो अभी मंचन देख रहा था नितिन, उस सौधर्म के उन भावों को एक क्षण आंख बंद करके विचार करना। मां, घर में एक सामान्य बालक जन्म लेता है तो कितनी खुशियां आपको होती है। क्या सम्यक्त का गर्भ धारण किया होगा उस सौधर्म ने, जिसका कठोर निर्णय कि यत्र तत्र कहीं माथा नहीं टेकेगा। वो सौधर्म जहां किसी को हाथ नहीं जोड़ता, वह अपना आसन छोड़कर 7 कदम चलकर वह साष्टांग लौट गया। अभी बनने वाले भगवान जन्मे थे, अभी भगवान बने नहीं थे। भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे। पर जिस बालक ने जन्म लिया था, उस बालक, क्योंकि उनका वह बालक पर्याय से तीर्थंकर पद भगवान बनना ये नियत था। उस अवधि ज्ञान से जो सौधर्म ने जान लिया कि तीन लोक को शांति देने वाले वे तीर्थंकर बालक जन्मने वाले हैं, अपना कार्य छोड़कर, अपना उत्कृष्ट आसन स्वर्ग छोड़कर वह 7 कदम जाकर साष्टांग लौट गया। सौधर्म तो साष्टांग लेट गया। सौधर्म तो भगवान के मात्र जन्म कल्याण के दिन ही साष्टांग लौट गया। अली, हम तो भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी कतराते हैं। विचार करने जैसी बात है कि इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, पर राजा भैया तुम्हें भगवान की भक्ति करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि तुम मात्र इस मध्य लोक के एक सामान्य श्रावक हो।
जबकि आप प्रतिदिन भगवान की पूजा, अभिषेक, निर्ग्रंथ दान ये सब कुछ करते हो, आवश्यकों का पालन भी करता हो जीव, पर ये पक्का है जब भी कोई विधान, जब भी कोई पंचकल्याणक होता है, सबसे पहले अगर पात्र की खोज होती है तो सौधर्मेंद्र की पात्र की खोज होती है। क्योंकि मात्र और मात्र महेंद्र बड़ा गांव, मात्र और मात्र वही 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 एक इस तीन लोक में ऐसी अनीचा भक्ति करता है, ऐसी अनीचा भक्ति करता है कि जो मात्र उस देव पर्याय में भोग भोगते हुए भी नितिन एक भवावतारी होता है। मात्र ऐसा एक ऐसा जीव पुण्यात्मा है जो पुरुष, जो भगवान के पांचों कल्याणक में ऐसी अनीचा भक्ति, ऐसी अनीचा भक्ति करता है कि जिसको देखते देखते मध्य लोक के जीवों को भी सौधर्म बनाना पड़ा, तब एक पाषाण से परमात्मा बनता है, बिना सौधर्म के पाषाण से भी परमात्मा नहीं बनता। एक पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए किसी इंसान, किसी व्यक्ति को भले ही 5-7 दिन के लिए सौधर्म बनाना पड़ा, फिर सोचना श्रवण भाई, क्या उस सौधर्म के भाव होंगे, क्या उस सौधर्म के पुण्य होगा कि जो अपने उस पर्याय को धन्य कर लेता है। मात्र और मात्र, मात्र और मात्र अपने उस तीर्थंकर बालक के, पंच कल्याणक के सौधर्म बनने वाला इतना आनंद लूटता है। विचार करो, क्यों नितिन आनंद आ रहा था? मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही सोच रहा था कि 5-6 दिन का सौधर्म यहां बने बने तुम इतना आनंद ले रहे हो, शरण भाई तुम पथरिया में लोगे। सोचना फिर यहां बैठे बैठे परोक्ष रूप से, जब तुम्हारे सामने साक्षात अवधि ज्ञान नहीं है, कोई तीर्थंकर का जन्म नहीं है, आप देखकर इतने गदगद हो रहे होंगे, फिर उस 3 लोक में जब साक्षात तीर्थंकरों का जन्म होता होगा, फिर सोचो क्या बधाई बजती होगी और क्या आनंद छाता होगा। एक ऐसा कोई जीव 3 लोक का नहीं होता कि जहां जिसको शांति नहीं मिलती है, जो नरक में मात्र मार काट, एक दूसरों को दुख देना, पीटना, इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं होता। ऐसे नरकों में भी एक क्षण के लिए क्षोभ और शांति होती है। वे भी अवधि ज्ञान से सोचते हैं क्या हो गया, एक दूसरे को मारने काटने वाले आज कुछ क्षण शांत क्यों हो गए। ये अतिशय हुआ करता है भगवान के जन्म का। अभी मैंने कल भी कहा था, अभी तीर्थंकर भगवान की तीर्थंकर प्रकृति उदय में पंडित जी नहीं आई, अभी प्रकृति उदय में आई नहीं, वो 13वें गुण स्थान में आने वाली है। पर क्या पुण्य तीर्थंकर प्रकृति है, 4थे गुण स्थान में गर्भ में आए, आज जन्म हुआ तो तीनों लोक में एक शोभ हो गया, तीनों लोक में एक शोभ हो गया। नारकी भी जो परस्पर में लड़ने के अलावा अन्य कुछ भी नहीं करते, वे तक एक क्षण के लिए शांत हो गए, वे भी अपनी कसाई छोड़ बैठे। क्यों? क्योंकि 3 लोक के नाथ शांतिनाथ ने जन्म लिया था, शांतिनाथ ने जन्म लिया था। क्या सौभाग्य के क्षण होंगे जिन जीवों ने साक्षात उस तीर्थंकर बालक को जन्मते हुए देखा होगा। मां विचार करो, विचार करो, आप सभी ने संतान को जन्म दिया ना? बोलो ना, बोलो ना, ना दिया? भगवान को तो नहीं, पर इंसान एक सामान्य संतान को जन्म दिया था। घर में कितनी खुशियां हुई थी, कितनी खुशियां हुई थी, कहने के लिए तो खुशियां हुई थी, पर मैं आप ही सबसे पूछना चाहता हूं, आप भी जन्मे थे, अपने आपके घर में भी संतानों का जन्म हुआ था, कितनों ने खुशियां मनाई थी, कितनों ने खुशियां मनाई थी। अभिषेक हो गया संतान का जन्म, कई वर्षों की प्रतीक्षा से
जब एक सामान्य संतान का जन्म हुआ था, कितनी खुशियां, कितनी मिठाइयां आपने बांटी थी। फिर सोचो, यहाँ 3 लोक के नाथ शांतिनाथ जन्मे थे और मात्र तालियां और एकाध ढोल बाजा दिव्य घोष नहीं, एक साथ 12 करोड़ वाद्य अपने आप बजने लग गए थे। किसी ने बजाए नहीं, किसी ने बजाए नहीं, किसी ने बजाए नहीं। 12 करोड़ वाद्य एक साथ एक क्षण में बजने लग गए थे। जैसा ही इधर भगवान शांतिनाथ का जन्म होता है, बालक जन्म लेता है, तुरंत ही वह 12 करोड़ वाद्य एक साथ बजने लगते हैं। फिर देश विदेश से यहाँ वाद्य बजाने के लिए कोई मड़ावरा, कोई इंद्रनगरी अमरावती से यहाँ पहुंचा है। कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। जहां 12 करोड़ बज सकते हैं, वहां 12-50 करोड़ क्या सामान्य बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पंचम काल का ही अतिशय है, ये पंचम काल का ही अतिशय है कि भले ही हमारे पास साक्षात कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, पर फिर भी कहीं न कहीं ये सौभाग्य हुआ करता है कि वहां तो तीन लोक में क्षोभ हुआ था और तीनों लोक में वह 12 करोड़ वाद्य बजे थे। ये सौभाग्य है इस बानपुर और ये शांतिनाथ भगवान के पंच कल्याण का कि राजा भाई 3 लोक के नहीं सही, पर 3 राज्य से तो वाद्य वृंद आ ही गए हैं। 3 राज्य के वाद्य यहाँ बजने ही वाले हैं। बधाई देने के लिए 3 लोक के नाथ को 3 राज्यों के, टीकमगढ़ तो निगाही है, बगल से टीकमगढ़, गुना और मध्य प्रदेश तो आया है, उत्तर प्रदेश है सो उत्तर प्रदेश वाले आए हैं। वो कहा महाराष्ट्र, अमरावती, जो इंद्रों की नगरी अमरावती होती है, वहां से आपके उस भगवान के जन्म कल्याण की बधाई के लिए, त्रिलोकी नाथ की बधाई के लिए 3 राज्यों से वे अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये ध्यान रखना, पुण्यात्मा ही ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्माओं के ऐसे अद्भुत अवसरों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा जन्म, ऐसा मरण हुआ करता है जो एक बार तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, और तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हुए जो मुक्ति को प्राप्त करता है, मरण को भी मार देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने प्रलय आ जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब पुनः वे भगवान अवतार लेने वाले नहीं हैं। पुनः वे भगवान अवतार लेने वाले नहीं हैं। भले ही अवतरित हुए हैं, बहुत अच्छे से आगम को अनेकांश से समझने की वीरेन भाई आवश्यकता है। भगवान अवतरित तो होंगे पर अवतार नहीं लेंगे। वे सर्वार्थ सिद्धि से गर्भ में कल अवतरित हुए थे, आज गर्भ से साक्षात इस धरा पर जन्म को भी प्राप्त हुए, पर अवतरित होना और अवतारवाद, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। काले कल्प सते पिच गते विक्रिया च नो विक्रिया लब्ध्या उत्पादोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांत कर्ण पटो। समंत भद्र स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं। काले कल्प सते पीछा, कितने ही कल्प, काले कल्प कितने हजारों सैकड़ों करोड़ों कल्प काल भी बीत क्यों ना जाए, पर जो एक बार भगवान सिद्ध बनते हैं वे पुनः उतर के नहीं आते। फिर अवतरित क्यों हुए? जब अवतार नहीं लिया है तो अवतरित कैसे हुए? वे दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है। चाहे हमारे पुराण ग्रंथों में भगवंतों ने लिखा हो, चाहे कहीं अन्य दर्शनों में, धर्म पुराणों में उन्होंने लिखा हो। ऐसा शायद सुना होगा। राजन, तुम्हारे का सुना है क्या? अन्य भी ग्रंथों में सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावत अभ्युत्थान धर्मस्य यथात्मानं तुजास्महे। जब जब होए धर्म की हानि, सुना तो बहुत कुछ है, क्यों? अधम नीच अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, अधम नीच अभिमानी
ऐसे जैसे ही इस धर्म की अधर्म की क्षति होते, अधर्म बढ़ते हुए धर्म की क्षति होने लगती है, वे भगवान अवतरित होते हैं। पर कौन से पंडित जी, कौन से भगवान? सिद्ध बने नहीं, सिद्ध बने नहीं। जो भगवान आत्मा उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ कहीं स्वर्ग में कहीं स्थान में होती है, वही इस धरा पर किसी माँ के कुक्षी से इस धरा पर अवतरित हुआ करती है। क्योंकि ये कोई अवतारवाद नहीं, अवतारवाद नहीं। भले ही अन्य धर्मों में वही बात कही, यदा यदा ही धर्मस्य, पर कहीं न कहीं वे पुनः कर्तावाद पर पहुंचते हैं। पर यहाँ तीर्थंकर हमारे कर्तावाद नहीं है। जो एक बार बन गए सो बन गए, बन गए। यही तो अंतिम जन्म था, जो मरण को भी मार देने वाला था, जो मरण को भी मारने वाला ये अंतिम मरण था। क्योंकि एक बार जो बन गया, भगवान अब उतर के नहीं आएंगे। जब जब धर्म की हो हानि, धर्म की हानि होने पर, नीच अभिमानी पहुंचने पर, ये पूर्ण रूप से सत्य है। जीव तो आता है, पुण्यात्मा जीव आता है, पर कहां? इस धरा पर पुण्यात्मा जीव भी उन्हीं पुण्यात्माओं के ही घर में आता है, जो विशेष तपस्या के साथ जन्मते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं संजू भाई हमसे सम्यक समाधान में, महाराज जी हमारा क्या पुण्य की क्षीणता है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जितने भी तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जितने भी तीर्थंकरों ने जन्म लिया, वे किसी दीनहीन गरीब के घर में नहीं लिया। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, संजू जैसे कह सकते महाराज जी भगवान भी आप जैसी पार्सलिटी करते। हम कहने वाले मोहना जी किसको छोड़ते, कहते आप तो बस महाराज भी बन गए तो भी चेहरा देख के चले गए, भगवान भी जन्म लेते तो बड़ों के ही घरे में जन्म लेते। भाई कोई धनवान बना है, पैसे वाला बना है, दानवीर बना है, तो कहीं ना कहीं पिछले पुण्य के उदय से बना है। ये जीव भूल जाता है और कहता है भगवान पार्सलिटी करते हुए राजा के घर में जन्म लेते हैं। राजा के घर में जन्म लेना भी, राजा महाराजाओं के बड़ों के घर में जन्म लेने के लिए भी पिछले जन्म का तीव्र पुण्य का उदय चाहिए। बिना पुण्य के धनवान वालों के घर धनी बने क्यों? धनी बने हैं कहीं ना कहीं पिछले पुण्य के मल को, पुण्य के फल को प्राप्त कर रहे, पिछले पुण्य का उदय आज है। पर ये ध्यान रखना, पुण्यात्मा ही पुण्य को पुण्य में लगाते हुए आने वाले समय के लिए पुनः पुण्य कमाता है। भगवान ने पार्सलिटी नहीं की। चाहे भगवान का वह पहला पारना क्यों ना हो, चाहे भगवान का जन्म क्यों ना हो, वे खोज के नहीं जाते कि कौन है, कैसा पुण्यात्मा, कितने पैसे वाले। ऐसा नियोग ही हुआ करता है कि पुण्यात्मा के ही घर में पुण्यात्मा का जन्म होता है, पापी के घर में पुण्यात्मा का जन्म होता ही नहीं है। क्योंकि राजेंद्र कह रहा था सुबह, राजेंद्र जी कुछ कह रहे थे, सिंघनी का दूध माँ कभी भी किसी तुम्हारे दूसरे पात्र में लोहा तो छोड़ दो, चांदी क्या अन्य किसी भी बर्तन में नहीं ठहरता। सोने का दूध तो मात्र और मात्र वह सिंघनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर पाता है। पुण्यात्मा के ही घर में जन्म लेता है, पापी के घर में पुण्यात्मा का जन्म होता ही नहीं। बिल्कुल मत कहना भगवान और गुरु पार्सलिटी करते, पार्सलिटी नहीं। पार्सलिटी किसी ने की होगी तो तुम्हारी करतूतों ने, तुम्हारे कर्मों ने की थी। जैसा कर्म का उदय था बिल्कुल वैसा तुम्हारे साथ हुआ है। भगवान कभी किसी के साथ पार्सलिटी, गुरु कभी किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करते। पुण्य बढ़ाओ, अपनी पात्रता बढ़ाओ। एक मात्र दूध को ठहरने के लिए सोने की पात्र की आवश्यकता है, फिर भगवान को जन्म देने के लिए माँ कितने पुण्य की आवश्यकता है। माताओं सोच लो, आज का और आपका दिन है।
माताओं, आज का और कल दोपहर तक का और आपका दिन है। खिला लो उस बालक को, खिला लो उस बालक को। परसों जैसे ही भगवान की दीक्षा हो जाएगी, फिर मात्र देखते ही रहोगे, निहारते ही रहोगे, कर कुछ नहीं पाओगे। इसलिए सोच लेना, अभी दोपहर में भगवान का बालक का अभिषेक भी होना है। आप लोग तो शायद आओगे नहीं ना। भगवान साक्षात तीर्थंकर शांतिनाथ चक्रवर्ती कामदेव, एक एक भगवान के तो कई बार आपने मतलब मात्र तीर्थंकर बालक के तो कई बार आपने जन्माभिषेक देखे होंगे, किए होंगे, पर मात्र मात्र तीर्थंकर बालक नहीं बनने वाले चक्रवर्ती और कामदेव, ऐसे उस बालक का आज जन्माभिषेक है। क्या करे, क्या करे। ऐरावत की रचना ऐसी अद्भुत रचना कुबेर करने में व्यस्त हो गया है। सौदरम भले ही राह देख रहा है, अभी कह रहा था बहुत टेंशन में है। हाँ, कहाँ गई सची हमारी, कह रहा हो तो बहुत टेंशन में है महाराज, मिल नहीं रही। विकल्प नहीं करो। क्या माँ उस माँ की पर्याय होगी? माँ एक क्षण अपने इस माँ पर्याय और उस माँ की पर्याय के बारे में सोच लो। वे दोनों माँ क्या अद्भुत माँ होगी। वह ऐरा देवी जो उस शांति कुमार को जन्म दे रही है, और दूसरी वह सची जो सबसे पहले उस तीर्थंकर बालक का दर्शन करेगी, सबसे पहले उसे अपने हाथ में लेगी। वह अहोभाग्य सौभाग्य हुआ करता है। माँ पर्याय का अगर सर्वश्रेष्ठ पुण्य कोई है तो कि तीर्थंकर बालक की माँ बन जाओ, कि सौधर्म की सची बन जाओ। पक्का मान लेना, आने वाले समय में नियम से आपका मोक्ष निश्चित है। मात्र भगवान को, मात्र सोचो, उस तीर्थंकर बालक को हाथ में लेने से, अनीचा भक्ति करने से क्या पुण्य उदय में आता है। वही पर्याय उस स्त्री की अंतिम पर्याय हुआ करती है। इस पर्याय में तो दुख भोगते भोगते, मां बोलो ना, दुख नहीं है ना। कितनों के साथ आज तक जीवन में समझौता किया, कितनों के साथ समझौता किया। प्रति समय प्रतिपल कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, वहां किसी के साथ समझौता नहीं। दो ऐसी अद्भुत पर्याय है, कहने के लिए स्त्री पर्याय है, पर हर स्त्री तीर्थंकर बालक को, परमात्मा को जन्म नहीं दे पाती। मां परमात्मा को जन्म नहीं दे पाई, कोई बात नहीं। इस पंचम काल में परमात्मा जन्म लेता भी नहीं है, पर कम से कम परमात्मा नहीं, दिगंबर महात्मा को ही जन्म देने का पुरुषार्थ करो, या जो बने हैं उनको दिगंबर महात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। परमात्मा को जन्म देने वाली भक्तांबर में तो कई बार सुना होगा, पढ़ाया होगा। मैं पढ़ा है ना, अस्ति नाम शतानिशो जनयंती पुत्रा। वह सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री भिन्न होती है, और एक सूर्य को उदित करने वाली जो पूर्व दिशा है, ऐसी मात्र एक को जन्म देने वाली वह मां भिन्न ही है। मां बनना ही है तो मां उन दो पर्यायों को प्राप्त कर लो, कि किसी तीर्थंकर की मां बन जाओ, या फिर वो सची बन जाओ, जो मात्र एक बार उस मां को तो फिर भी जन्म देने वाली मां को तो फिर भी 9 महीने गर्भ में पालना पड़ा। वह सची क्या अद्भुत सची का पुण्य होगा। उस एक बार मात्र भगवान के जन्म कल्याणक में भगवान को वह लेकर उस गर्भगृह से बाहर लेके आती है, कुछ घंटे ही उसके साथ रहती है। क्या जीव की प्रत्याशक्ति होगी महंत पंडित जी, क्या उस पुण्यात्मा की प्रत्याशक्ति नजदीकता होगी, कि मात्र उस स्त्री ने, मां ने भगवान बालक को उठा क्या लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। पर ये अनीचा भक्ति की आवश्यकता है, ये अनीचा भक्ति की आवश्यकता है। शायद ये सौधर्म सची की व्यवस्था को देखते हुए ही राजन ये कहावत प्रसिद्ध हुई है, लेडीज फर्स्ट।
ऐसा कहते हैं ना, बहुत सारी जगह लेडीज फर्स्ट, क्योंकि सौधर्म तो बेचारा देखता ही रहता है, सौधर्म तो देखता ही रहता है, सौधर्म तुम देखते ही रह जाओगे। तुम्हारे एक काल में वह 40 नील सचिया तो ये मोक्ष जाती है, एक सौधर्म देखता ही रहता है। 40 नील जानते हो? लाख, करोड़, अरब, खरब, फिर नील, पदम और फिर नील, गुना करते जाओ। 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, पदम और फिर नील, उतनी 40 नील सचिया एक सौधर्म के काल में मुक्ति को प्राप्त होती है। इसलिए राजेंद्र लेडीज फर्स्ट, इसलिए लेडीज फर्स्ट करके शायद उनको आगे किया होगा। सोच लो माताओं, सोच लो माताओं, आप सोचो, आप चाहो तो तीर्थंकर की परमात्मा की माँ बन सकती हो। नहीं बन पाओ महात्मा की बनो, नहीं बन पाओ तो कम से कम सची बनो। चंद घंटों में ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति करती है कि अपनी स्त्री पर्याय का छेद करते हुए वह अगले पर्याय में पुरुष बनकर मोक्ष से चली जाती है। क्या अद्भुत पुण्य उस जीव का, क्या अद्भुत पुण्य उस जीव का, क्या अद्भुत पुण्य उस जीव का है कि जहां साक्षात तीर्थंकर उस मां के गर्भ में आए और एक ने मात्र श्रृंगार किया। अभी देखेंगे दोपहर में, अभी देखेंगे दोपहर में वह श्रृंगार आदि के दृश्य, क्या अद्भुत बात है। उनके भी रहस्य दोपहर में समझेंगे। पर सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। वह स्वर्गों का अधिपति कहने वाला सौधर्म, स्वर्गों का अधिपति कहने वाला सौधर्म, उसका आनंद समाया नहीं गया। वह सोच रहा था ये तीर्थंकर भगवान जन्म ले रहे हैं, हम खुशियां नहीं मनाए। एक सामान्य बालक जन्म लेता है तो हम खुशियां मनाते हैं। पता नहीं है आपके जन्म में निर्मल जी कितनों ने तालियां बजाए, कितनों थाली बजा रहे थे, पता है? कितने गालियां दे, मतलब थाली बजा रहे थे कि गाली दे रहे थे, किसी को कोई पता नहीं। क्यों मोना, पता है? थाली बजी थी कि गाली दी थी, नहीं पता। ना थाली की ना गाली की हमें कुछ पता ही नहीं है। पर वे जैसे ही जन्म लेते हैं, जैसे ही वह सौधर्म को, वह साक्षात तीर्थंकर बालक का दर्शन होता है, सची क्या करे। यहाँ पंचम काल की सची है ना, तो विक्रिया करने में मुकेश जी शायद देर लग रही है। पंचम काल की सची है सो विक्रिया में देर लग रही है, पहली होती तो फट के ले भी आ जाती। वो अद्भुत मायावी बालक को विक्रिया से वहां रखते हुए, मां को मायावी निद्रा में सुलाते हुए, वह बालक को जैसे ही बाहर ले आती है, अभी देखोगे आप दृश्य, वह सौधर्म उस बालक को देखता है और जैसे ही उस बालक को देखता है, वह आनंद नृत्य, तांडव नृत्य करता है। 100 रूप वह सौधर्म बनाता है, विक्रिया उसके पास होती है। ऐसा आनंद वह विक्रिया से बनाता है कि एक नहीं, दो नहीं, 100 सैकड़ों रूप बनाकर वह नृत्य करता है। क्यों राजेंद्र, कितने उम्र की हो गई? खड़े तो हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। आपको ये दिख रहे हैं कोई सामने खड़े? कितने उम्र के लग रहे? कितने के लग रहे? कितने के हो गए? 56 के हो गए। पर नृत्य करते समय आप लोगों ने देखा कि वह बचपन के युवा को भी नचा दे, ऐसा वह 55 का वह बूढ़ा झले ही लग रहा है। पर आज देख लेना मोंगना जी, ये यहाँ के तो कलाकारों को आपने कई बार देखा, इसलिए विशेष महाराष्ट्र से ये वहां से चलते हुए आया है कि आज बचपन में वे अष्टकुमारियां तो नाचने के लिए कमर दर्द करती है, सुबह संस्कार करे आए तो शाम को सो गई, और वे 55 का, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, बंदर, बुरा नहीं मानना, पर ऐसा कहते, कहावत है, बंदर बूढ़ा कितना ही बूढ़ा हो जाए पर कुल्हाड़ी खाना नहीं छोड़ता। अभी तो आपको देखना है तांडव कब दिखा रहे भैया, तांडव नृत्य शाम को देखना। बाकी बहुत सारों ने सब कुछ देखा होगा, पर पूरे भारत में
ये राजेंद्र का ये तांडव नृत्य प्रसिद्ध है, इसलिए दिन को देखना हो, ध्यान रखना। वो सौधर्म उस तांडव नृत्य के माध्यम से अपना आनंद उत्साह प्रकट करता है, उत्साह प्रकट करता है वह। और जैसे ही तांडव नृत्य आनंद नृत्य के साथ वह भगवान को लेकर उस ऐरावत पर विराजमान करता है। ऐरावत कैसा तुम लोग हाथी देखते वैसा प्रिंस, काला कलूठा नहीं, कोई काला कलूठा हाथी नहीं, धवल सफेद, उनके सूंड उनके दांत, अगर उनका वर्णन करने लग जाए तो पूरा समय उसमें निकल जाए। ऐसे ऐसे वो ऐरावत हाथी, उसके वे दांत, दांतों पर कमल, कमल पर नृत्यांगनाएं, वह एक एक कमल की पंखुड़ी पर कितनी नृत्यांगनाएं, इसका वर्णन करना वो तो आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान में ही झलका हुआ विषय है। ऐसा अद्भुत अद्भुत दृश्य देखकर पांडुक शिला पर वह भगवान को ले जाते हैं, वहां अभिषेक किया जाता है। मां विचार करना, एकमात्र ये समय होता है जब कोई मां उस तीर्थंकर बालक को, प्रतिमा को छू पाती है। ये सौभाग्य हुआ करता है उसके श्रृंगार आदि के माध्यम से, जब वह उस तीर्थंकर बालक को उठाकर हार मुकुट उपटन आदि आदि लगाती है। क्योंकि समय तो बहुत हो रहा है, अभी बहुत कुछ हमें भगवान के उस जन्म के भी विषय में समझना है। क्योंकि ऐरावत का अभिषेक का वर्णन शुरू हो जाए तो शायद समय अभिषेक का ही हो जाएगा। इसलिए साक्षात जब भगवान पांडुक शिला पर विराजमान हो जाएंगे, तब हम उस भगवान के उस जन्माभिषेक का भी वर्णन समझेंगे। भाई मात्र जन्म कल्याण का भी मात्र जन्म हुआ है, अभी मात्र जन्म हुआ है। ऐसी खुशियां कहाँ है? विश्वसेन जाग रहे ना? नहीं तो सो रहे होंगे, थक गए होंगे बेटे को जन्म बधाई मनाते मनाते। सोच लेना, तीन लोक के नाथ चक्रवर्ती कामदेव, तीन पद के धारी आपके आंगन में जन्मे हैं। कोई ऐसा नगर का ग्राम का सदस्य नहीं हो, मात्र बनियों में नहीं बांटना, नहीं तो खोजते बनियों को। ऐसा कोई भी अबाल वृद्ध इस बानपुर नहीं, हस्तिनापुर नगर का नहीं होना चाहिए जिसका आज मुंह मीठा ना हो। उनको भी पता होना चाहिए कि आज शांतिनाथ अतिशय क्षेत्र के शांतिनाथ भगवान का साक्षात यह जन्म हुआ है, उनका जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। मात्र किसी एक विशेष वर्ग को नहीं, जितने छोटे बड़े पूरे नगर को खन्ने मिष्टान लड्डू तो बना लिए, आधे घर में धर मत लियो, टीकमगढ़ बंटवाले ले जाने हैं। हाँ, नहीं तो इस बार के सोच ले, धर में तनक बंटवाले, बचे हुए टीकमगढ़ में बांट ले। टीकमगढ़ में तो खूब बार बंट चुके हैं, पर ये सौभाग्य हुआ करता है। मेरा तो हर जगह हर स्थान पर यही संजू भाई विचार होता है, बड़े जगह पे बड़े काम तो बहुत बड़े लोग करते ही है, छोटे जगह में भी बड़े काम हो जाए तो अद्भुत कार्य हुआ करता है। इसलिए हमारा प्रयास यही होता है। बड़े स्थानों में तो मोंगना जी बड़े काम हमेशा ही होते हैं। तुम्हारी 4-5 हजार घर की समाज में 4-5 हजार भी लोग इकट्ठे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर 40-45 घर की समाज मिलकर ऐसे अद्भुत कार्य कर रही है, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती। ये तो फिर भी 40-45 घर की समाज है, हम तो 2-2 8-8 घर की समाज में बड़े बड़े पंच कल्याणक और गजरत महोत्सव करके आए हैं। क्योंकि क्या करे, अखिलेश को तो जानते ही बैठे। अखिलेश क्यों, तुम भी तो थे गुना। अंकित सोचना, अद्भुत हाथ जोड़ के ही आ रहे वहां से। वे कह रहा था मोंगना जी, वो कह रहा था महाराज जी ये नहीं करवाओ, ऐसा नहीं करवाओ, वो नहीं करवाओ, मेरे बाल नोच लेंगे लोग। क्यों अखिलेश, कितने नोचे तुम्हारे बाल? कितनों ने नोचे? बड़ और गया कह रहे हैं। सोचो
क्योंकि भगवान की भक्ति में और भगवान की भक्तों में कभी भी कमी नहीं होती है। जो जितनी जितनी भक्ति से कार्य करता है उसका खजाना और उसका सब कुछ पुण्य का खजाना अपने आप बढ़ता रहता है। इसलिए ध्यान रखना, भगवान का भी जन्म हुआ है। सभी क्यों नरेंद्र जी ड्रेस ही बांटते रहोगे क्या? सोच लेना, खन्ने के साथ ससुर है, सन्ने खन्ने के साथ ससुर है, भैया के साथ ससुर है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अद्भुत पुण्यात्मा वो जीव होते हैं जो पहले कलश से भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। वे कहाँ हैं चौधरी जी? किसने ली? नवीन किसने ली? बोली। बहुत बढ़िया। ये अद्भुत बात है कि साक्षात तीर्थंकर का तो अभिषेक हर व्यक्ति ने किया है। तीर्थंकर प्रतिमा का भी अभिषेक किया है। ये पहला अभिषेक होता है 4 अभिषेकों में, जो जन्माभिषेक के नाम से प्रसिद्ध होता है। क्योंकि भगवान की प्रतिमा का तो अभिषेक आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हो। ध्यान रखना, जितने जितने बैठे हैं, चाहे सामान्य इंद्र हो चाहे बड़े इंद्र हो, ये ध्यान रखना विजय, सब भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा का तो अभिषेक आप मंदिर में चौधरी जी कर सकते हो, पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक हर जगह हर रोज नहीं किया जाता। 4 अभिषेकों में पहला अभिषेक ये जन्माभिषेक होता है तीर्थंकर बालक का। कल दूसरा अभिषेक होगा राज्याभिषेक, फिर दीक्षा के समय तीसरा अभिषेक होगा, और आप चतुर्थ अभिषेक वह प्रतिमा अभिषेक करते हो। प्रतिमा अभिषेक तो कभी कभी आपको रोज कर सकते हो, पर ये जन्माभिषेक प्रतिदिन नहीं होता, मात्र पंच कल्याणों में ही होता है। इसलिए जितने जीव बैठे हैं, कोई ऐसा अछूता नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा अछूता नहीं होना चाहिए। जिसकी जैसी जितनी शक्ति है वह अपने शक्ति से एक कलश लेकर भगवान पर ढारी लेना, तो नियम से कुछ मनोकाम बनेगा, नहीं तो रोते रह जाओगे। चंदेरा की याद करो, चंदेरा की याद करो। मात्र मोमना जी 2-4 घर मात्र, 7 घर, कुछ 6-7 घर थे, 6-7 घर मात्र थे। वह वहां भगवान के उस अभिषेक का मात्र पहले कलश कुछ लाख, 1.5 लाख 2 लाख रुपए में अभिषेक का कलश लिया था। ये भगवान की भक्ति और श्रद्धा समर्पण का भाव है। क्योंकि इस समय टेंशन हो रही हमारे सौधर्म को, काहे नितिन? टेंशन तो नहीं हो रही कि तुम सच्ची गुम नहीं गई है? बस वह वो मायावी निद्रा में नहीं गई। मायावी निद्रा में उस ऐरा देवी माँ को सुलाते हुए वह सोच रही है, एक बार सौधर्म के पास चली जाऊंगी। राजन, वो भी सोच रही होगी, एक बार सौधर्म के पास, स्वामी के पास चली जाऊंगी तो तुरंत उनको देना पड़ेगा। जब तक अंदर हूं तब तक मेरे पास ही तो है, वो मांगेगा तो देना ही पड़ेगा। इसलिए वो भी सोच रही है कि बहुत समय तक मेरे पास रह ले। देखेंगे आप उस दृश्यों को भी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। जितने 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 जीव इस कार्य की अनुमोदना के लिए आए हैं, वे कहीं ना कहीं सातिशय पुण्य साथ लेके ही जाएंगे। क्योंकि भगवान की जब भक्ति साक्षात करने से साक्षात मोक्ष मिलता है। हम प्रत्यक्ष तीर्थंकर बालक आदि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर पंचम काल के खोटे काल में भी हम अगर ये अनुमोदना भी करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं सातिशय पुण्य साथ लेके ही जाएंगे। इसके अलावा आप तो अनुमोदना करोगे ही, पर हाँ ऐसी संभावना है, ऐसा सुनने में आया है कि 1 2 3 4 नहीं 7 मुनिराज आज पूर्ण होने वाले हैं। शाम तक संभावित 1 मुनिराज का और आगमन होने वाला है। जब मुनिराज यहाँ भगवान के अभिषेक को देखने के लिए पहुंचेंगे, आप नहीं पहुंचेंगे ना? कौन कौन नहीं पहुंचेंगे? कौन कौन नहीं पहुंचेंगे? कोई नहीं पहुंचेगा, इसलिए कोई नहीं हाथ उठा रहे। अली भाई, फ्लोर मिल कर आटा पीसने जाने? सोच लेना, अहिंसा को जन्म देने वाला वह महान तीर्थंकर का, चक्रवर्ती और कामदेव का यहाँ जन्म हुआ। कल सादे हुई, आज बधाइयां भी हुई। अभी मुकेश जी ने तो बधाई पूरी करी ही नहीं है। करे
वे उन्हें खुशी नहीं हो रही है। तुम्हें नहीं खुशी हुई मुकेश? अंकित को नहीं हुई शायद। सोचो, 3 लोग के नाथ जन्मे हैं, अभी सबको दर्शन करने ना, आप लोगों को नहीं देखने? नहीं देखने? किन किन को देखने? नहीं देखने आप लोगों को? अरे हाथ तो पूरे उठे ही नहीं है। ठंड से ठंड लग रही क्या? अभी तो 11 बजने को है, ठंड थोड़ी लगने का समय। देखना है? देखते हैं नितिन, टेंशन ज्यादा तो नहीं हो रही? फिर छोड़ दे, नहीं तो फिर और कोई बात नहीं। वह भी सोच रही होगी सची, क्या हो भाग्य मेरे कि इतने समय तक उस तीर्थंकर बालक को हमने गोद में रखा। ध्यान रखना, जो भी कार्य होता है मां बिना पुण्य के उदय से नहीं होता। कहीं न कहीं सातिशय पुण्य का उदय होता है, तब कुछ दिनों का, कुछ घंटों का सौधर्म सुनील भाई बनने मिलता है। पुण्य गाढ़ा कर लो, तुम्हें भी मौका मिल जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा। पर ऐसा मत सोच लेना कि क्या जरूरत है, फिर हम बने ही नहीं हैं। नाम तो तुम्हारी से पत्रिका में तो तुम ही तो छपे हो, भले ही ते नहीं छपे पत्रिका में, तुम ही छपे हो। ध्यान रखना, नहीं तो कहो बस हमारा काम होगा महाराज, आप तो तुम ही छपे हो। ये तो विक्रिया से उत्पन्न किया दूसरा सौधर्म है, ये सौधर्म की विक्रिया है। ये तो अद्भुत अतिशय शांतिनाथ भगवान का कि सौधर्म नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं है, उन्होंने दूसरा विक्रिया से सामने पहुंच दिया कि जाओ तुम्हारा पंचकल्याण भी व्यवस्थित हो जाए, कोई विकल्प नहीं कर लो। ये पुराने विक्रिया की, सौधर्म की विक्रिया है। इसलिए समय को समय पे समझना है, क्योंकि तांडव क्यों फिर रात में हम कैसे देखे? तनक सी झलक और राजन दिखा देते। एक रूप तो वे पुराने सौधर्म है ही, दूसरा वो है, सोच लेना भगवान के दर्शन के बाद तनक सो इतने रहते तो तुम भी थोड़ा सीख गए, हम भी जैसे इतने रहते रहते बुंदेलखंडी सीख गए, तुम भी थोड़ा थोड़ा हाउ हाउ के वो सीख गए हो। तो तनक मनक थोड़ा सा उनको दिखा दो, क्योंकि कोई पिक्चर आती है तो उसके पहले ट्रेलर आता था। अब ट्रेलर की भी जरूरत नहीं है राजन, मात्र कुछ सेकंडों का ट्रूजर आने लगा है, बट ट्रीजर दिखा दो, कुछ सेकंड में वे समझ जाएंगे, फिर फिल्म देखने अपने आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि समय पर, समय की बात के लिए हमें समझना है। दोपहर में भी बहुत सारी चर्चा के साथ समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाना है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की।